जी वेलकम बैक एवरीवन। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट की तरफ। अभी इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट है क्या और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, डिज़ाइन क्या है और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं और देन फिर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन सी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट क्या है? द UEU इज़ अ लार्ज मेटल 3 डायमेंशनल केज। ठीक है जी, तो ये केज है जो कि मेटल का बना होता है और 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और इसमें क्या हमें मिलता है? दैट हाउसेज अ सिस्टम ऑफ पुलिस एंड बगीज दैट कैन बी यूज टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। तो इसके अंदर डिफरेंट पुलिस हैं और कॉर्ड्स हैं, जिन इलास्टिक कॉर्ड्स हैं। ये सिस्टम है एक पुलिस का और कॉर्ड्स का, जिसकी मदद से हम वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी की मैनेजमेंट में ये यूज़ नहीं होता, बल्कि स्ट्रोक, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफेरा, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, यानी कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अलावा एडल्ट में स्ट्रोक में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट, और इसमें आप देखें आपको इलास्टिक कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं और इसमें डिफरेंट बेल्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। Universal exercise unit is used to assist children in functional activity along with strengthening exercise। तो अगर हम देखें कि इसके पीछे कौन सी टेक्निक है, तो वही फंक्शनल एक्टिविटीज जो कि हम फ्लोर के ऊपर बच्चे को करा रहे होते हैं और हमें थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है, तो वो एक्टिविटीज बहुत आसानी के साथ इजीली फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस केज के अंदर इनिशिएट करवा सकता है, और इसमें जो बच्चा है वो जल्दी लर्न करता है, उन एक्टिविटीज को जल्दी मोटर कंट्रोल आता है एज कंपेयर कि हम इसको फ्लोर के ऊपर कराएं। इसके अलावा जो इलास्टिक कॉर्ड्स हैं उनकी जो इलास्टिक रिकॉइल है उसको यूज करके हम मसल्स को की स्ट्रेंथनिंग जो है वो करवा सकते हैं। द चिल्ड्रन आर हुक्ड अप इन यूयू, आल्सो रेफर टू एज द केज। ठीक है जी, अब इस केज के अंदर बच्चों को बेल्ट के जरिए जो है वो हुक किया जाता है विद द बेल्ट अराउंड देयर वेस्ट। ठीक है, वेस्ट के अराउंड बेल्ट को बांध दिया जाता है और इलास्टिक कॉर्ड्स के जरिए जो है वो बच्चे को हुक किया जाता है, दैट इज अटैच टू केज यूजिंग बगी कॉर्ड्स। तो ये कॉर्ड्स आपके सामने नजर आ रही है, इसके 2 एंड्स हैं। वन एंड इज अटैच विद द बेल्ट जो कि बच्चे की वेस्ट के अराउंड बांधा होता है, और सेकंड एंड इज अटैच विद द केज। Just enough assistance is giving using the buggy cords to allow the child the security and the balance needed to practice activity on their own। तो इसमें उतनी ही सिर्फ असिस्टेंट बच्चे को प्रोवाइड की जाती है जितनी उसको ज़रूरत है, यानी कि पेशेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो और वो और उसको सिक्योर भी फील हो, और उसमें वो फिर अपनी एक्टिविटी को फ्रीली जो है वो कर सके विदाउट एनी फियर। तो इसमें ये देखें बेल्ट आपके सामने है। इस बेल्ट को जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं अराउंड द वेस्ट। तो इसको बांध दिया जाता है, फिर यहाँ पे आपको देखें हुक्स नज़र आ रही हैं। इन हुक्स से जो है वो इन कॉर्ड्स को अटैच किया जाता है। वन एंड इज अटैच विद दिस हुक और सेकेंड एंड इज अटैच विद द केज। The cage also allows the child and the therapist to work on activity that would normally take 2 to 3 therapists to work on by acting as extra hands। तो इसमें देखें फिजियोथेरेपिस्ट जब किसी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को ट्रीट कर रहा था तो उसको एक असिस्टेंट की भी जरूरत होती है, या मोर देन वन थेरेपिस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हम केज यूज़ करते हैं तो एक तो उसमें हमें काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाती है केस से, और फिजियोथेरेपिस्ट का जो एक्स्ट्रा लोड होता है या वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि फिजियोथेरेपिस्ट कम हो जाएंगे, और एक ही फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इजीली जो है वो एक बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकेगा। चिल्ड्रन आर able to accomplish activity in the cage that they are not able to do without the assistance of buggy cords। ठीक है जी, depending on the way the buggy cords are placed you can practice sitting, crawling, standing, strengthening exercises and many other activities।
By suspending the child in the cage, we are able to work on vestibular stimulation, proprioception, and sensory integration dysfunction. Kids love the security of the cage and it helps them to feel independent. As the child progresses, you can reduce the amount of assistance and increase the amount of weight until the child can complete the task independently. The UEU is appropriate for patients that are experiencing delayed development, decreased balance, coordination, stability, and strength, as well as disturbed sensory integration, muscle atrophy, and vestibular deficit. अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। एक तो अभी हमने पीछे देखा कि इसके इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन में हमें पता चला कि इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को हम लोग जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट वाज डिजाइन एंड डेवलप इन 1940s बाय अ वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डिगा इन पोलैंड। द कांसेप्ट ऑफ यूजिंग यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट वाज क्वाइट सिंपल एट दैट टाइम टू स्ट्रेंथन द वीक मसल। तो सबसे पहले 1940s में पोलैंड के अंदर प्रोफेसर डिगा ने इसको स्टार्ट किया। उस वक्त इसका जस्ट यूज क्या था कि जो वीक मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है, यानी कि रेजिस्टेंस के जरिए स्ट्रेंथनिंग करवानी है और इलास्टिक कॉर्ड्स की जो रेजिस्टेंस है उसको यूज किया जाता था। लेकिन इन 1999 a trained Poland physical therapist couple Richard and Isabella, parent of a disabled child, first introduced the Adili suit, universal exercise unit, and an intensive training program in pediatric physical therapy rehabilitation in the United States. तो फिर 1999 में रिचर्ड एंड आइजाबेला ने इसको यूज किया एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यूनाइटेड स्टेट के अंदर। उसको हम देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। इन पोलैंड यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट मैनिपुलेशन हैज बिकम पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। सो पोलैंड के अंदर यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट जो है वो स्कूल करिकुलम का एक पार्ट है, यानी कि बच्चों को ग्रेजुएशन में इसको पढ़ाया जाता है। Nowadays, the physical therapist in Poland generally apply this greatest intervention in orthopedic rehabilitation, neurological rehabilitation, sports medicine rehabilitation, pediatric rehabilitation, and other physical therapy rehabilitation as a treatment and training equipment. तो देखें अब इसको ना सिर्फ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में यूज किया जा रहा है या ना सिर्फ पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में यूज किया जा रहा है, बल्कि इसको ऑर्थोपेडिक, स्पोर्ट्स और अदर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में भी यूज किया जा रहा है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ब्रॉड एप्लीकेशन इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग: न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, स्ट्रोक है, स्पाइना बाइफिडा है एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। ऑर्थोपेडिक कंडीशन में यूज किया जाता है, बर्न्स में यूज किया जाता है, डेवलपमेंटल डिले में यूज किया जाता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, इन कंडीशंस में भी इसको यूज किया जाता है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन में भी यूज करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी में यूज किया जाता है और इसके अलावा रोमेटाइड आर्थराइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग, इम्प्रूवमेंट, यानी कि अब बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो बच्चों को अपने मसल को आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो जितनी भी स्ट्रेंथनिंग होती है बच्चों के अंदर वो फंक्शनल एक्टिविटी के थ्रू होती है। तो फंक्शनल एक्टिविटी को से जो है वो स्पेसिफिक मसल्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। तो स्ट्रेंथनिंग जो है बहुत इजी है बाय यूजिंग यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट। Increase range of motion, improve balance and coordination, promote motor learning and planning, can be safely applied। तो ये बहुत इजी है, सेफ है यूज करने में। ये ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें बहुत इजीली आप जो है वो लर्न करते हैं चीजों को। अब आते हैं जी प्रिंसिपल की तरफ। इसके जो मेन प्रिंसिपल है वो आपके सामने है। वो दो प्रिंसिपल है, इन दो प्रिंसिपल में हम इसको यूज करते हैं। एक है पुली सिस्टम विद सस्पेंशन और सेकंड ये है कि सस्पेंशन सिस्टम, आल्सो नोन एज स्पाइडर कैच। ठीक है जी। तो इसके दो यूज है। एक तो सिस्टम ऑफ पुलिस है, यानी कि पुलिस को यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि पुलिस और वेट को यूज करके इलास्टिक कॉर्ड्स को भी यूज किया गया है और उससे फिर जो है वो मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग करवाई जा रही है, यानी कि जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट है वो रिपीट करवाई जाती है
और दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड क्या है, सस्पेंशन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड स्पाइडर केज एक्चुअली। इसमें क्या है कि बच्चे को बेल्ट्स के जरिए हुक किया जाता है इस केज के अंदर, और फिर डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज को जो है वो प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोटर कंट्रोल और बच्चे की जो स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं। सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, दिस स्पाइडर इन्वॉल्व अटैचिंग इलास्टिक buggy cords to specific point on the special belt and you in different desirable position। तो इसमें डिफरेंट पोजीशन, जैसे कि अभी आपके सामने ये नी स्टैंडिंग या नीलिंग पोजीशन है, इसमें इसको यूज किया गया है। तो हम इसमें वैरायटी ऑफ पोजीशन में जिसमें हमें चाहिए कि बच्चे को ट्रेन करवाना है या वो माइलस्टोन अचीव करना है, तो उसमें इसको फिर यूज किया जाता है। The suspension allows the child to move independently while controlling their movement. The spider allows the therapist to work with child standing independently in a correct physiologic position. Therapist can stimulate and strengthen the muscle and other part of body that need rehabilitation. Rehabilitation through spider is based on neurodevelopmental treatment and PNF technique। तो इसमें देखिए जो स्पाइडर केज है, इसमें अब एक्सरसाइजेज कौन सी होनी है, तो एक्सरसाइज के जो प्रोटोकॉल हैं या एक्सरसाइजेज के जो मेथड हैं, वो सारे वही हैं जो कि हम लोग बच्चों के साथ करवाते हैं बुबात के अंदर या न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं, उस वही जो है वो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। बुबात क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, normalize the muscle tone, inhibit primitive reflexes, facilitate normal posture and reaction। Treatment should be developmental। और इसमें टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं, एक तो हैंडलिंग टेक्निक है, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं, यूटिलाइज पोजीशन दैट अलाउ यूज ऑफ अफेक्टेड लिम्ब एंड अवॉइडेंस ऑफ सेंसरी इनपुट दैट इफेक्ट द मसल टोन। नेक्स्ट जो यूज है स्पाइडर केज का वो है सस्पेंशन एक्सरसाइजेज। तो इसमें हम देखें ये डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज कौन सी हमने करानी है। तो इसके लिए जो है ना एक वर्ड यूज होता है रैशनलाइज, यानी कि कुछ भी जो भी आप करवा रहे हो उसका रैशनल फाइंड कर लो, और अगर आपको उसका रैशनल मिल जाता है तो आप उसको उस एक्सरसाइज को जो है वो करवा सकते हो। लेट्स सपोज ये वाली एक्सरसाइज है अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन, यानी कि इस तरह से अल्टरनेटिव आर्म जो है वो एक फ्लेक्शन में होगा और एक एक्सटेंशन में होगा, यानी कि क्वाड्रुपल पोजीशन में वन लिम्ब इज एक्सटेंडेड एंड अपोजिट लिम्ब इज फ्लेक्स। तो इसमें बिगिनिंग पोजीशन क्या है, आपने बच्चे को क्वाड्रुपल पोजीशन में लेना है विद ट्रंक सस्पेंडेड, वेट बेरिंग ऑन अपर एक्सट्रीमिटी। और मूवमेंट्स क्या होंगे इसमें, हेट्रोलेटरल हिप एक्सटेंशन एंड शोल्डर फ्लेक्शन। गोल्स क्या होते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज से हमें क्या मिलेगा, प्रिपरेशन फॉर क्रीपिंग, यानी कि बच्चे को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो क्राउलिंग की तरफ जाए, और इसमें शोल्डर के जो स्टेबलाइजेशन वाले मसल है, स्टेबिलिटी जो है वो शोल्डर की वो इम्प्रूव होगी। हिप एक्सटेंसर, शोल्डर फ्लेक्सर, हेड एंड ट्रैक एक्सरसाइज एक्सटेंसर की जो है वो स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव होगी। इसमें यह है कि चूंकि वेट बेरिंग जो है वो अपर लिम्ब से होंगी, तो आपने एल्बो इमोबिलाइजर जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने बच्चे को क्वाड्रुपेड पोजीशन में ले लेना है पहले, ठीक है, और ये देखें जो एल्बो इमोबिलाइजर है वो यूज किए गए हैं, ठीक है जी। और इसमें फिर बेल्ट के जरिए या बगी कॉर्ड्स के जरिए बच्चे को जो है वो सस्पेंड किया गया है, देन फिर वन आर्म्स को एक्सटेंड किया गया है, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रालैटरल लेग जो है वो उसको एक्सटेंड किया गया है। ये पोजीशन बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि वो इनकरेज किया जाता है बच्चे को कि वो इसको मेंटेन रखे। कितनी देर मेंटेन रखे, जितना बच्चा जो है वो जितना उसके लिए चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग, जितनी ज़्यादा चैलेंज आप बच्चे को देंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग जो है वो होगी। तो इस पोजीशन को मेंटेन रखें, काउंट करें, और आस्ता आस्ता जो है वो टाइम को
बढ़ाएं। तो फिर इस तरह से बच्चे में जो है वो मसल्स टोन भी जो है वो इम्प्रूव होगी, स्ट्रेंथनिंग भी होगी, उसका मोटर कंट्रोल भी डेवलप होगा। ठीक है जी, तो ये एक एक्सरसाइज थी जो को हम लोग प्रिपेयर करते हैं बच्चे को कि वो क्रीपिंग की तरफ जाए। नेक्स्ट है जी क्राउलिंग। अब इसमें भी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्वाड्रुपेड पोजीशन है। मूवमेंट्स इसमें क्या होंगी, इसमें मूवमेंट्स जो है वो राइट शोल्डर फ्लेक्शन, लेफ्ट हिप एक्सटेंशन, लेफ्ट शोल्डर फ्लेक्शन, राइट हिप एक्सटेंशन, यानी कि ये वाली मूवमेंट्स को हम बार बार रिपीट करवाएंगे बिफोर गोइंग इनटू क्राउलिंग पोजीशन। ठीक है जी, तो गोल्स क्या होगा कि बच्चे को हमने क्रॉलिंग की तरफ लेके जाना है और इस पोजीशन में उसकी कोऑर्डिनेशन, स्टेबलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है। इसमें भी जो है वो हम एल्बो इमोबिलाइजर यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें देखें हमने क्या किया है, ये इलास्टिक कॉर्ड्स जो है वो दो कॉर्ड जो है वो यूज की हैं R4 कॉर्नर्स में, और इसमें बेल्ट के जरिए बच्चे को जो है वो हमने स्टेबलाइज किया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वन लिम्ब जो है फॉर एग्जांपल राइट जो हैंड है, आर्म्स है, इसको जो है इसकी इस पोजीशन को मेंटेन रखना है और बच्चे को फैसिलिटेट करना है कि वो इस आर्म्स को अपनी एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में जो है वो मेंटेन रखे, एक्सटेंडेड पोजीशन में अपने आप को मेंटेन रखे। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे, फिर हम दूसरी लिम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर हम उसके बाद जो है वो लेग्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इस तरह R4 लिम्स की हम जो है वो ट्रेनिंग करवाएंगे कि बच्चा इसमें कंट्रोल डेवलप करे। तो आस्ता आस्ता से जो है वो रेजिस्टेंस भी हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे और बच्चे के लिए जो है वो चैलेंज जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चैलेंज ऐड करना है इस पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे कि हैंड यूज जो है वो यूज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल किसी बॉल को ग्रिप करना और उसको छोड़ना, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो हम यहाँ पे इनिशिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक एक्सरसाइज है दैट इज द हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने हिप फ्लेक्सर और एक्सटेंशन का कंट्रोल डेवलप करना है। तो उसमें ये देखें बच्चे को जो है वो हम इनिशियली पोजीशन इसकी क्या होगी, इसको हम एक रोल के ऊपर नी स्टैंडिंग में लेंगे और पेशेंट को जो है वो उसकी जो है वो हिप फ्लेक्शन करके इसको मोटिवेट करेंगे कि वो इसके ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे, यानी कि नी स्टैंडिंग की तरफ आए। तो इस तरह से भी जो है वो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ये जस्ट फॉर कंट्रोलिंग, डेवलपिंग द मोटर कंट्रोल इन डिफरेंट पार्ट्स, और इसमें ट्रंक भी यूज कर सकते हैं, लिम्स भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट जिस जहाँ जहाँ का हमें कंट्रोल चाहिए वो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका यूज है वो मोबिलिटी में है, यानी कि मोबिलिटी जैसे बच्चे ने क्राउल करना है या वॉक करनी है और इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। उसके लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऐड की जाती है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म जो है वो नजर आ रहा है जिसमें ये जो हुक्स हैं लगी हुई और ये स्लाइड कर सकती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा मूव करता है इसी तरह से ये भी आगे की तरफ स्लाइड करती हैं। तो इसमें देखें नी स्टैंडिंग में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो इसमें अल्टरनेटिव लिम्स के ऊपर आपने वेट डालना है और बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो अपनी जो अनवेट बेरिंग लिम है उसको आगे मूव करें, या आप थोड़ी सी उसको असिस्टेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग करवा के आप बच्चे में जो है वो वॉकिंग इनिशिएट करवा सकते हैं और उसके यहाँ पे नी वॉकिंग भी हो रही है और ट्रंक की स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह फिर हम स्टैंडिंग में इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग में भी इसकी बच्चे की जो है वो ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। तो ये भी कुछ पिक्चर्स है जहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो रहा है कि हम किस तरह से इसको मोबिलिटी में, गेट ट्रेनिंग में, वॉकिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी जो है वो जो हम लोग लोकली यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट जो कि यहाँ पे ही प्रिपेयर किए गए हैं, उसमें मैं कुछ थोड़ी सी आपको फोटोज और कुछ पिक्चर्स जो है वो आपको
शेयर करता हूँ, जिससे आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट को किन किन पोजीशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये वाली पिक्चर देखें, इसमें हमने हाफ नी स्टैंडिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी देखें हमने बेल्ट यूज़ किया गया है और फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड प्लेसमेंट आप देख लें कि हमने जो की पॉइंट कंट्रोल है वहाँ पे अपने हैंड्स को प्लेस करना है ताकि बच्चे का मैक्सिमम मोटर कंट्रोल जो है वो डेवलप हो सके। इसमें आप आस्ता आस्ता अपनी असिस्टेंट जो है वो काम कर सकते हैं और बच्चे को जो है वो चैलेंज दे सकते हैं। अभी देखें इस लिम्स के ऊपर वेट बेरिंग हो रही है और इस लिम्स में जो है वो कंट्रोल डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही बच्चे का कंट्रोल डेवलप होगा आप अपनी असिस्टेंट जो है वो काम कर देंगे और बच्चे में और मोटर कंट्रोल डेवलप होता जाएगा। इसी तरह ये देखें हाफ या वन लेग स्टैंडिंग है, इसमें जो है इसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और इसमें भी की पॉइंट कंट्रोल के ऊपर हैंड प्लेसमेंट की गई है। इसी तरह ये नी स्टैंडिंग में ट्रेनिंग करवाई जा रही है बच्चे को। और इस पोजीशन में देखें तो इसमें यू कैन सी कि वन हैंड के ऊपर वेट बेरिंग हो रही है और बच्चा दूसरा हैंड जो है वो यूज़ कर रहा है। सिमिलरली स्टैंडिंग को की ट्रेनिंग करवाई जा रही है और यहाँ पे भी देखिए डबल दोनों जो लिम्स हैं उनके ऊपर वेट बेरिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब सिट टू स्टैंड, तो आप यहाँ पे कोई रोल यूज़ कर सकते हैं, छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हैं छोटे, और इसके अलावा आप इसको फिर सिट टू स्टैंड की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। ये कुछ और पिक्चर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही है। इसी तरह ये गेट ट्रेनिंग है और ये हैंड यूज़ जो है वो इसमें हम करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये भी कुछ और पिक्चर्स हैं, ये भी गेट ट्रेनिंग और वेट शिफ्टिंग है। यहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा हो रहा है कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो मैं बात कर रहा था कि इसको हम लोग फंक्शनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और हैंड यूज़ भी बच्चे का जो है वो इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में लेके थेरेपिस्ट जो है वो उसका हैंड यूज़ करवा रहा है, मीन के रिंग टावर यूज़ करवाया जा रहा है या कुछ भी एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पे भी देखें बच्चे को जो है वो इसमें स्टैंडिंग में लेके जो है वो बॉल को थ्रो करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो इजीली, इसको डर नहीं होगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो अपने हैंड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करेगा। तो ये सस्पेंशन सिस्टम था, जहाँ जितनी भी अभी हमने डिस्कशन की इसमें सस्पेंशन सिस्टम को यूज करके बच्चे को मोटर कंट्रोल डेवलप किया जाता है। अब हम पुली सिस्टम की तरफ आते हैं और पुली सिस्टम में क्या होता है कि हम वेट यूज करते हैं, पुलिस यूज करते हैं और इलास्टिक कॉर्ड्स के जरिए जो है वो मूवमेंट करवाते हैं जॉइंट के ऊपर और उससे जो है वो स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें इसमें अल्टरनेटिव दोनों लेग्स को जो है वो इलास्टिक कॉर्ड्स और ये देखें पुली के जरिए जो है वेट हैंग किया गया है। एक पुली यहाँ पे यूज़ की गई है और सेकंड पुली यहाँ पे यूज़ की गई है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को कहा जाएगा कि वो अपनी नी को बेंड करे और नी को स्ट्रेट करे। तो एवरी टाइम जब नी बेंड और नी स्ट्रेट होगी तो जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये स्ट्रेंथनिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद यूनिलैटरल शोल्डर एबडक्शन है। तो इसमें देखें ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन और इसमें भी देखें ये इलास्टिक कॉर्ड्स है, ये वन पुली है, ये सेकंड पुली और फिर ये कुछ वेट जो है वो हैंग किया गया है। तो बच्चा जब अपनी इसको दिस इज द इनिशियल पोजीशन, जब अडक्शन में बच्चे की जो है वो लिम्स को लिया गया है और बच्चा जब इसको अडक्ट करेगा तो अडक्टर मसल जो है वो वर्क करेंगे और जब वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जाएगा तो फिर जो अबडक्टर मसल्स हैं वो इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये स्ट्रेंथनिंग जो है वो इस तरह से हम इसको करवाई जा सकती है। ट्रंक रोटेशन है। तो इसमें देखें इस पोजीशन में जो है वो पेशेंट को लिया जाता है
और फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि वो ट्रंक को रोटेट करे। तो इससे जो ट्रंक रोटेटर मसल्स हैं उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो सस्पेंशन सिस्टम है, दूसरा जो है वो पुली सिस्टम है, और तीसरा जो है वो स्पेस वॉकिंग है। स्पेस वॉकिंग में क्या है कि बच्चे को इतना ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी पोजीशन ऑफ दी कॉर्ड्स ऐसे होती है कि वो बच्चा जो है वो उसके पाँव जो है वो सरफेस से ऊपर होते हैं, और बच्चा जो है वो थोड़ा सा इसमें एंजॉय भी करता है और अपनी डिफरेंट लिम्स को यूज़ करता है। और वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो उसमें जो है वो मसल टोन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि स्पेस वॉकिंग क्या है। The child is suspended and positioned at the center of UEU by the use of suspension belt and buggy elastic cords. The tension of buggies can be adjusted to allow the child to be independently kneeling and freestanding and ready for individual exercise. तो इसमें बच्चे को ऐसे होता है कि बच्चा जो है वो मूव करे, अपने आप को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करे, जंप करे, अपने जो है वो डिफरेंट बॉडी की जो पार्ट्स हैं उनको फ्रीली मूव करें, विच कैन इंक्लूड क्रॉलिंग, नी वॉकिंग, वॉकिंग ऑन दी थ्रेडमिल। ठीक है, ये देखें अभी बच्चे को यहाँ से जैसे किया है, तो इसके बाद लिम्स को पकड़ के आप जो है वो मूवमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह थ्रेडमिल के ऊपर स्टैंडिंग करवाई जा सकती है। तो ये था कि बच्चे को कैसे हम स्पेस वॉकिंग जो इसका यूज़ है इसके करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटेंसिव पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी एंड सेरेब्रल पाल्सी। तो देखिए, मैंने जैसे शुरू में बात की कि 1940s में इसको यूज़ किया गया, और वहाँ पे जस्ट इसका यूज़ क्या था, इसको यूज़ करते थे ओनली फॉर स्ट्रेंथनिंग द वीक मसल। 1999 में इसको यूज़ किया, फिर और इसको स्पाइडर केज को यूज़ किया गया एज अ वन पार्ट या वन पार्ट ऑफ इंटेंसिव पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी। यानी कि इंटेंसिव पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी क्या है, इसमें जो है वो बच्चे को एक ज़्यादा लंबा सेशन दिया जाता है 3 to 4 आवर का, और उसमें डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसमें फिर उन्होंने थेरासूट और स्पाइडर के इनको भी साथ यूज़ किया है। तो इसको देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रोटोकॉल क्या है। Intensive protocol is an intensive individualized therapy program that accelerates functional progress. The program uses the TheraSuit, a soft canvas suit with buggy-like cords attached, and the universal exercise unit to allow the child to learn new and correct pattern of movement through strengthening and functional skills practice. ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि थेरासूट और स्पाइडर केज, यानी कि थेरासूट पहना के बच्चे को स्पाइडर केज के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। इंटेंसिव प्रोटोकॉल इज आइडियल फॉर दूज लुकिंग टू मीट फंक्शनल गोल एट एन एक्सलरेटेड रेट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल थेरेपी। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो तेज होती है एज कंपेयर टू फंक्शनल ट्रेडिशनल थेरेपी। गोल्स क्या होते हैं जी आईपी के, इम्प्रूव इंडिपेंडेंस विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जैसे सेल्फ केयर है, फीडिंग एंड ड्रेसिंग, इम्प्रूव बॉडी अवेयरनेस, इम्प्रूव मोटर स्किल्स एंड इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये इसके जो है वो गोल्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू क्या है। आईपी इंक्लूड्स 3 आवर्स 5 डेज अ वीक एंड फॉर 3 वीक। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे को रोजाना 3 घंटे का सेशन देते हैं, हफ्ते में 5 दिन लिया जाता है, और 3 वीक्स के लिए ये प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है। A typical session include warm up and massage, tone reduction and sensory integration technique, stretching and strengthening exercises, balance coordination and endurance training। और उसके बाद ट्रांसफर्स मतलब जैसे लाइंग पोजीशन में है तो सिटिंग की तरफ लेके जाना, सिटिंग से क्वाड्रूपेड पोजीशन में ले जाना, क्वाड्रूपेड से नी स्टैंडिंग की तरफ लेके जाना, इसी तरह नी स्टैंडिंग से फिर फुल स्टैंडिंग की तरफ लेके जाना। दीज आर का ट्रांसफर्स। फंक्शनल एक्टिविटीज की ट्रेनिंग करवाना और फिर गेट ट्रेनिंग करवाना। तो ये एक ओवरव्यू है इसका। टिपिकल इंटेंसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम कैसा होता है।
इसमें 3 आवर्स पर डे जैसे कि अभी बात की, 5 डेज इन अ वीक एंड फॉर 3 वीक बच्चे को लिया जाता है। फर्स्ट वीक में क्या आता है, वर्किंग ऑन टोन रिडक्शन, डिक्रीजिंग पैथोलॉजिकल मूवमेंट पैटर्न एंड इंक्रीजिंग एक्टिव प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न एंड जर्नल स्ट्रेंथनिंग। ये फर्स्ट वीक में हम लोग करते हैं। सेकंड वीक में क्या होता है कि जब टोन कम हो जाती है, वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑन स्पेसिफिक मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन, जैसे ट्रंक के स्टेबलाइजर है और अराउंड द नी मसल, यानी कि जिनका काम फंक्शनल एक्टिविटीज में ज्यादा है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और थर्ड वीक में क्या आता है, यूजिंग द इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स लेवल ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, यानी कि जो उसके फंक्शंस हैं उसमें फिर हम उसको इम्प्रूव करवाते हैं, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्राउलिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो फिर थर्ड वीक में उसको लेके जाते हैं। अब देख लेते हैं कि विच कैंडिडेट इज बेस्ट फॉर इंटेंसिव प्रोटोकॉल। तो जो बच्चे की एज है वो कम से कम जो है वो 2.5 ईयर होनी चाहिए, यानी कि छोटे बच्चों को हम नहीं ले सकते। उसकी रीजन ये है कि उनकी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 1 ईयर का, अभी उसका हेड कंट्रोल नहीं है, तो वो पहले हमें चाहिए कि उसकी हेड कंट्रोल के ऊपर जो है वो थोड़ी मेहनत करें। जब उसका हेड कंट्रोल आ जाए तो फिर हम उसको फिर यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट की तरफ लेके जाएं। चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग cerebral palsy, developmental delay, traumatic brain injury, stroke, muscle tone disorder, spinal cord injury and spinal movement, तो ये बेस्ट कैंडिडेट है, यानी कि वो बच्चे जिनमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ हैं उनको हम इसमें ले सकते हैं। चिल्ड्रन विद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, तो इनको भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, लेकिन केयर के साथ। डाउन सिंड्रोम में चूंकि हाइपर मोबिलिटी है और जॉइंट मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा केयर और स्टेबिलिटी के साथ जो है वो इसको लिया जा सकता है। Children in need of post-op rehabilitation such as post tendon release, botox and rhizotomy, इनको भी हम इस केज के अंदर या इंटेंसिव प्रोटोकॉल के अंदर ले सकते हैं। कुछ कंट्रा इंडिकेशन है जो कि आप लोगों ने पहले देख लेनी है। एक तो हिप सबलक्सेशन, क्योंकि इसमें हिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट बेरिंग होनी है, तो अगर ऑलरेडी हिप की सबलक्सेशन है तो फिर हो सकता है कि हम जो है वो उसको और ज़्यादा डिसलोकेट कर दें। तो एक्सरे करवा लें, एक्सरे में देख लें कि हिप सबलक्सेशन 50% से ज़्यादा तो नहीं, तो अगर कम है तो फिर हम उसको ले सकते हैं। एक बच्चा है जिसका बहुत ज़्यादा सीवियर स्कोलियोसिस है, उसको भी दिस इज नॉट अ गुड कैंडिडेट इन इंटेंसिव प्रोटोकॉल। प्रिकॉशन क्या है, हार्ट कंडीशन, क्योंकि डिपेंडेंट पोजीशन में जाना है तो हार्ट कंडीशंस थोड़ा सा देख लें, हिस्ट्री ले लें कि कोई हार्ट की डिजीज तो नहीं है। अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हिप सबलक्सेशन लेस देन 50% एंड अनकंट्रोल सीजर एक्टिविटी। ठीक है, तो इन बच्चों को भी हम ले सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ आपने लेना है। ठीक है जी, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने देखा है कि यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट क्या है, हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और डिफरेंट कुछ एक्सरसाइजेज को भी हमने यूज़ किया। एक्सरसाइजेज जो आपने बनानी है यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट के साथ वो बहुत इजी है। आपने जस्ट रैशनल के साथ कोई भी एक्सरसाइज जो है वो आप इसके अंदर करवा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इसके मतलब कुछ एविडेंसेस, और जो लोकल प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।